Welcome to my channel, The Universal Vibes Channel, a life changing channel। जैसे कि हम द सीक्रेट बुक के ऊपर बात कर रहे थे, जो कि रोहंडा बैरन की लिखी हुई बुक थी, तो उसके ऊपर आज हम फिर से शुरू करेंगे सेकंड इसका जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो ये किताब मैं भी पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, पॉजिटिव सोचना है। जैसे मेरे गुरुजी थे, वो भी यही बताते थे कि आपने पॉजिटिव ही सोचना है। पॉजिटिविटी से क्या होता है, ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। तो क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम सीक्रेट की बात कर रहे थे कि जो आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु है, एक शक्ति है। आपके विचार में इतनी ज़्यादा ताकत है, इतनी ज़्यादा ताकत है। अगर आप किसी को कहो ना कि ये काम करना है, अगर आप उस पर शिद्दत से, दिल से, अंतरात्मा से ध्यान केंद्रित कर देते हो, आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो वो आप कर सकते हो। ये पत्थर पे लिखी हुई लकीर है। यूनिवर्स जो है, जैसा हम अपनी वॉइस भेजेंगे वैसे ही वो रिटर्न में देगा। सो इसीलिए जब आप अपने शब्दों को किसी के प्रति इस्तेमाल करते हो तो उसका बहुत ध्यान रखा करो, वो आपकी तरफ भी वापस आते हैं। क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ हमेशा याद रखना, एवरी एक्शन हैज़ गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आपने किसी को बद्दुआ दी तो 1000 गुना वापस आपके पास आएगी वो। उसका तो पता नहीं क्या होगा जिसको आपने बद्दुआ दी हो या जिसका बुरा चाहा हो, लेकिन आपने अपने कर्म खराब किए। अपने कर्म खराब नहीं करने, हमने पॉजिटिविटी को अपने अंदर धारना है। कैसे धारना है, देखिए जैसे कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि जो शब्द होते हैं ना, शब्द एक बार मुंह से निकल जाएं तो वापस नहीं आते, लेकिन जो सामने वाला होता है उसके दिल पे कैसा आघात आता है वो उसी को पता होता है। सो इसीलिए शब्दों को तोल मोल कर ही बोलना चाहिए, अपने प्रति, सबके प्रति। इसीलिए मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस की हैं, कर रही हूँ। हर वक्त बस शुक्राना करती हूँ। सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, और हर वेले क्या करना है, वाहिगुरु वाहिगुरु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता की, जो भी आपको अच्छा लगे। अल्लाहू अल्लाहू है ना, गॉड इज़ ग्रेट। सो अभी हम बात करेंगे जो सीक्रेट बुक है उसके ऊपर। तो इनका कहना है कि आपका हर विचार एक वस्तु, एक शक्ति है। मतलब आपके विचार इतने ज़्यादा पावरफुल है कि आप उनको एक वस्तु बना सकते हो। ये प्रेंटिस मल्टफोर्ड हुआ है 1834 से लेके 1891 तक, उन्होंने ये लिखा है। वो कहता है कि दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो बोलते हो आपको मिलेगा। शिद्दत से बोलिए, शिद्दत से कहिए, दिल से कहिए। एक फिल्म भी आई थी शाहरुख खान की कि जिस चीज़ को आप दिल से चाहो तो कायनात, पूरी कुदरत उसको आपके पास लाने में जुट जाती है। ऐसे ये है। सो आपने क्या करना है, ये कहते हैं विलियम शेक्सपियर हुआ, रॉबर्ट हुए, ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। लुडविग वैन बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपनी पेंटिंग में उकेरा है। सुकरात, प्लेटो, रैल्फ वाल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन, जोहानन वोल्फगैंग वान गोटे एंड और विक्टर ह्यूगो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम आज अमर है और उनकी महानता सदियों बाद भी कायम है। यह रहस्य हिंदू धर्म, हर्मेटिक परंपराओं, बुद्ध धर्म, यहूदी, ईसाई धर्म और इस्लाम में मौजूद है। यह बेबीलोन और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त हुआ है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है। मतलब कितने ही युगों से ये चल रहा है, ये नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और इसे सदियों पुरानी प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व में पत्थर पर उकेरा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्होंने इसे सचमुच हासिल भी कर लिया था, लेकिन यह हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता है। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था, इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था
आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर करता है। क्या करना है? पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है। ठीक है, सबके अंदर एक ही ईश्वर की अंतरात्मा विराजमान है, एक ही ज्योत विराजमान है। हर एक जीव जंतु में, धरती में, ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में एक ही ज्योत है, एक ही ऊर्जा है। और सारा जो शक्ति है जो कार्य कर रही है, हमारे अंदर भी जो ऊर्जा जो शक्ति कार्य कर रही है वो क्या है? एक एनर्जी है, अंतरात्मा है, हमारे सांसों की पूंजी है। अगर हमारी सांसें खत्म हो जाती हैं, हमारी अंतरात्मा निकल के चली जाती है, तो ये शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए शरीर का भी आपने धन्यवाद करना है, प्रत्येक चीज़ का आपने धन्यवाद करना है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं, उन्हें इसका ज्ञान था। हालांकि ये ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते थे। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन्स इसी संस्कृति की देन था। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक कौम बन गई। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग, लगभग 96% लोग धन कमाते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग, लगभग 96% लोग धन कमाते हैं। उनका कहना ये है कि जो 1% लोग हैं वो पूरे विश्व का 96% लोगों के मुकाबले ज़्यादा धन कमाते हैं और ज़्यादा धनवान हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज़ का ज्ञान है, दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है, और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है। चाहे उन्होंने यह सोच समझ कर किया हो या अनजाने में, वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमाने देते। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में ही सोचते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती है। चाहे इस बात का एहसास हो या ना हो, दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। आकर्षण का नियम है मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ यह था क्योंकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया, जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए। दौलत पाने के विचारों का पलड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। बहरहाल दौलत पाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया। उन्हें दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हों।
सो आज के अध्याय से हमें यही सीखने को मिलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप बोलोगे, जो आप सोचोगे दिमाग में वही होगा। यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर आपको वही वापस देगा जैसा आप सोचोगे। कृष्ण भगवान की बात हमने की थी। कृष्ण भगवान ने कहा था कि जो द्रौपदी के शब्द थे कि अंधे का बेटा अंधा, इसीलिए महाभारत हुई। तो शब्दों में इतनी सोच समझ रखनी चाहिए कि क्या मुंह से निकाल रहे हो। तीर जब कमान से निकलता है तो वापस नहीं आता, वैसे ही जो जुबान से शब्द निकलते हैं वो वापस नहीं आते। और आप यूनिवर्स को संदेश भेज रही हो कि ये बुरा 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 नहीं, हर एक बात क्या बोलना है, अच्छा अच्छा। सारी चीज़ें एकदम नहीं होती है, लेकिन कोशिश कीजिए। जब आप कोशिश करते हो, जैसे मैंने आपको तरीके बताए हैं, ईश्वर का नाम लीजिए। अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उसको पॉजिटिविटी में बदलिए। कोई अपना दूसरा चैनल लगा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ नहीं पसंद आपने वही करनी। जो आपको पसंद हो, गाने पसंद हो, भांगड़ा पसंद हो, कुछ भी पसंद हो वो आप कीजिए, है ना। तो इससे आपका माइंड जो है डाइवर्ट होगा। और अगर हो सके तो मेडिटेट किया कीजिए। 3 मिनट से लेकर शुरू कीजिए। सांसों को अंदर लीजिए, बाहर निकालिए, अंदर लीजिए, बाहर निकालिए। बहुत फ़र्क पड़ता है इससे, पूरी नेगेटिविटी दूर होती है। ठीक है, तो यही ईश्वर से प्रार्थना है कि अब सब अच्छा सोचो, दूसरों का भी अच्छा सोचो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, हमें गालियाँ देते हैं, है ना, तो उनका क्या करें। उनके लिए यही एक ही चीज़ है, आप यूनिवर्स से उनके लिए भी मांगो कि हे ईश्वर, हे भगवान, जिसको भी आप मानते हो, गुरु नानक देव जी महाराज, आपसे विनती है। क्योंकि देखिए सिख धर्म में तो हर एक के सर्वत्र के भले की अरदास की जाती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ ये सब चीज़ें। आप उस निरंकार से अरदास कीजिए, यूनिवर्स से बोलिए कि ये आदमी जो है या ये जो औरत है या कोई भी है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। हे ईश्वर, हे भगवान, अल्लाह, गॉड, आपसे विनती है कि मेरे दिमाग में जो भी नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट चल रहे हैं इस आदमी के प्रति, इस औरत के प्रति, इस इंसान के प्रति, आप उनको ख़त्म कर दो। जो भी बुरे विचार मेरी अंतरात्मा को, मेरे मन को, मेरी बॉडी को, मेरे तंत्र को, सबको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, असर डाल रहे हैं, आप उसको ख़त्म कर दो। और मैं इस इंसान के बारे में अच्छा ही सोच रही हूँ और मुझे पता है कि मेरी वाइब्स, मेरी तरंगें इसके पास पहुँच रही हैं और ये भी अच्छा इंसान बन के मेरे प्रति अच्छा ही सोचेगा और मेरा अच्छा ही करेगा। आपने ये कहना, तो आप देखिए, आप 21 दिन करके देखिए, 11 दिन, जितने दिन आप कर सकते हो करके देखिए, आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा चैनल देखा, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरु नानक देव जी महाराज, थैंक यू, थैंक यू।